सेंचुरी के इतने पास और आउट। हाय अल्लाह। आज के मैच में अल्लाह इंटरेस्ट नहीं ले रहे, मैं ले रहा हूँ। सेंचुरी होके रहेगी पापा जी की। बॉल सीधा फील्डर के हाथ में जा रही है। लगी शर्त? कैसी शर्त? वहाँ उसके 100 हुए, यहाँ 100 मिनट तुम मेरे साथ मेरे पास में गुजारोगी। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं शादीशुदा हूँ। आउट आउट। काश शर्त लगा लेती, मैं जीत जाती। तो अभी लगा लो। लग गई शर्त। देखो। नो बॉल। नो बॉल? नो, ये नहीं हो सकता। वो शर्त सिर्फ एक मजाक था, उसे सीरियसली मत लेना। मैं एक बार धंधे के पैसे छोड़ सकता हूँ पर जीत का माल नहीं। आज रात पूरा का पूरा माल लेके घर आ जाना। मुझे आज रात कहीं जाना मैं है। जानता हूँ आज रात आप और आपके पति समीर दीक्षित मेरे ही घर आ रहे हैं। तुम? शोएब है नाम मेरा। मेरे घर एक छोटी सी दावत है। दावत आपके पति मनाएंगे, उड़ाऊंगा मैं। तुम हो, मैं हूं, तुम्हारी काली साड़ी और अंदर के सब कपड़े लाल। लाल बत्ती से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, हमेशा मेरे पीछे रहिए। आज आगे है। समीर। हाय। भाई आपकी बीवी कमाल की है। किस्मत वालों को मिलती है ऐसी बीवी। आखिर बीवी किसकी है सर? आखिर बीवी तो आप ही की है। कहाँ है इस वक्त? बाहर होगी। अब हमारे साथ यहाँ जेंट्स टॉयलेट में थोड़ी ना आएगी। सही बात है, आपके साथ जेंट्स टॉयलेट में क्या करेगी वो? एग्जैक्टली। चलिए आप चलिए, मैं हाथ धो के आया। सी यू। भाई कल को ज्यादा तो नहीं हो गया? जावेद, 10 साल लगे हैं इस वक्त को खड़ा करने के लिए। इतनी पावर और पैसा जमा करने के लिए कि कोई सामने चू करने से पहले 2 बार सोचेगा। मुझे बंबई का एक हिस्सा नहीं चाहिए, पूरी की पूरी बंबई चाहिए। अब अगर दान किया तो धंधा बुरा मान जाएगा। ये क्या हो रहा है भाई? गाड़ी रोको, गाड़ी बाहर निकलो सब लोग, जल्दी। साला शोएब नहीं है, वो शैतान है, शैतान। साला बम से भी नहीं मरा। अब गांव जाओ, भेस बदलो, बुर्का पहनो, मंदिर के बाहर भिखारी बन के बैठ जाओ, लेकिन पकड़ मत जाना। हाँ, अगर अपना एक भी आदमी पकड़ा गया ना तो हमारे घर में सिर्फ औरतें बचेगी, बस औरतें। रिलैक्स। व्हाट रिलैक्स? रिलैक्स डार्लिंग, तुम बेकार ही डर रहे हो। और शोएब के कितने दुश्मन हैं, और बॉम्ब पर तुम्हारा नाम थोड़ी ना लिखा था। उसे कैसे पता चलेगा कि हमले के पीछे तुम ही हो? माफ करना भाई, खाली हाथ दुआ सलाम करने में मजा नहीं आता, इसलिए थोड़ी देर हो गई। इन चमकते हुए पत्थरों को देखकर औरतें गलतियां माफ कर देती है, शोएब नहीं। क्या गलती हुआ भाई?
मैं यहाँ शाबाशियां बांटने नहीं आया हूं, किसी को शांत करने आया हूं। पुलिस के कानों में बहुत शोर मचा रखा है उसने। कौन है भाई? आप आवाज करो, बहुत जल्द उसकी आखिरी चीख आपके कानों में होगी। डाल दे सारा का सारा लोहा उस गद्दार में। कौन है भाई? नहीं भाई, या तो आपके हाथ फोटो गलत लगी है या फिर इंफॉर्मेशन। मैं यहां तक गलतियां करके नहीं पहुंचा हूं असलम। ये जो तेरा दोस्त है ना, बार बार इसलिए अरेस्ट नहीं होता है कि साला पुलिस का बहनोई है। ये इसलिए वहां जाता है ताकि हमारी इंफॉर्मेशन दे सके। साला पुलिस का खबरी। सलाम भाई। तू दो नाव पर खड़ा है असलम। आज देखना यह है कि किसका हक अदा करता है, दोस्ती का या फिर नमक का। जा जा। डेटांग, भरोसा कमाने में एक उम्र लग जाती है और गवाने में 1 मिनट भी नहीं लगता। बराबर बोला। नाम अपना बड़ा ना हो पर हमने काम कभी छोटे नहीं किए। बराबर बोला। जिस आदमी ने हमारे सर पर हाथ रखा, तूने उसे आदमी का हाथ काट लिया। ए, क्या बोल रहा है? हमारे धंधे की एक सेइंग है, जान से ज्यादा यहां जुबान की कीमत होती है, और वही जुबान तू पुलिस को बेचकर आया। क्या? बोल। ए, क्या कर रहा है? तूने इतनी साल की दोस्ती पर मिट्टी डाल दी। शोएब भाई के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे लगता है मैं गद्दारी कर सकता हूँ? शोएब भाई ने बोला तू गद्दार है तो तू गद्दार है। ए असलम, पड़ गया ना एहसान भारी दोस्ती पर। अगर तेरा दिल मेरे खिलाफ है ना, तो सीधा दिल पे गोली मार। यहाँ मारना, यहाँ मार, मारना, मार। शोएब भाई, दिमाग झूठ पर चल सकता है पर दिल नहीं। डेटांग मेरी परछाई है। अगर ये गद्दार है तो सजा मुझे मिलनी चाहिए। ए असलम, क्या कर रहा है? असलम नहीं। कौन कहता है कि जुआ किसी का नहीं हुआ? तुम दोनों पे जो खेला था, आज पूरा पैसा वसूल हो गया। लेकिन भाई, आप खाली गन लेकर क्यों घूमते हो? असलम, शोएब को अगर कोई समझ पाए तो सिर्फ शोएब, बाकी सब तो अंदाजा लगाते रहते हैं। मेरा नाम ही काफी है लोगों के पसीने छुड़ाने के लिए। पीने की कैपेसिटी, जीने की स्ट्रेंथ, अकाउंट का बैलेंस और नाम का खौफ कभी भी कम नहीं होना चाहिए। सुबह की पहली लोकल से लेकर रात की आखिरी बोतल तक हर आदमी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, रावल। लग जाओ सब लोग धंधे पर। वो है ना मिश्रा पनवाड़ी, गलत आदतों की दुकान। सुना है हिसाब चलता है उसका। रावल को बोल देना, उसका बाप आ गया यहाँ पर। 2 बजे के करीब उसकी गाड़ी निकला तो करती थी, लेकिन काफी दिन हो गए मैंने उसे देखा ही। बोल। अरे बताते हैं, बताते हैं। अरे पागल है साला, धोती कुर्ता पहन के आता है तो पान चबाता है, फर की टोपी पहन के आता है तो चिरूट चलाता है। मतलब प्रेम चोपड़ा जैसे कपड़े पहनता है वो, प्रेम चोपड़ा जैसे, समझे? ये टकले,
रावल कहाँ है वो प्रेम चोपड़ा का बहुत बड़ा फैन है, उसकी हर पिक्चर देखता है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। क्या इन्फॉर्मेशन लिखे कि वो प्रेम चोपड़ा का फैन है? तो क्या करें, प्रेम चोपड़ा से जाके रावल का पता पूछे? अरे वो कपड़े भी उसकी तरह पहनता है। तो मुंबई के सारे दर्जी से जाके पूछे रावल का नाप किसके पास है? वो अपने लोगों पे धाक जमाता होगा कि प्रेम चोपड़ा और अपना टेलर एक ही है। जो लोग शौक रखते हैं उसे पूरी तरह पालते हैं। पता ये करना है कि फिल्म स्टार्स अपने कपड़े कहां से सिलवाते हैं। तुर्रम नाम है अपना, तुर्रम खान। प्रेम चोपड़ा वाला सूट सिलवाना है जो उन्होंने अपनी नई फिल्म में पहना है। जल्दी चाहिए, पैसे डबल ट्रिपल भी दे सकता हूं। लो, एक और प्रेम चोपड़ा साहब का भगत आ गया। ये देखो, ये भी प्रेम चोपड़ा का सूट है। अरे इसकी भी डिलीवरी करनी है। हाँ तो यही दे दो ना। अरे अरे, व्हाट डू यू मीन ये दे दो? अरे हम आपको ऐसे कैसे दे सकते हैं? अरे आपको मालूम है ये किसके लिए है? ये हमारे सबसे पुराने रेगुलर कस्टमर की है। अरे उनके कपड़े तो हम प्रेम चोपड़ा साहब का पोस्टर देखकर ही बना देते हैं। तो उनके लिए एक और बना दो जल्दी से। ओह एक्सक्यूज मी, देखिए हमें इसकी डिलीवरी आज ही करनी है। आज ही? अंदर रावल प्रेम चोपड़ा बनने वाला है। तो बस गाड़ी चालू रख। घर के बाहर तो निकलते नहीं कि कहीं कोई देख ना ले, और तैयार तो ऐसे हो रहे हो जैसे मेले में जाना है। काम भले ही मैं गंदे करता हूं, पर साफ सुथरे रहने की गंदी आदत है मुझे। वादे तो रानी बनाकर दुनिया दिखाने के किए थे। 15 दिन से बस एक छत देख रही हूं मैं। एक तो शोएब हाथ धो के पीछे पड़ा है और एक तू उंगली करती रहती है। थोड़ा गुपचुप बैठ, जरा मामला ठंडा हो जाए फिर दिखा दो तुझे मैं अपनी गर्मी। अरे छोड़ रे। हाँ? तुझे बहुत गर्मी लग रही है रावल? हाँ? चल ठंडा हो। ये तो ये रावल, शिट! साले गोटिया खेली के औकात नहीं है, गोली चलाने निकला। माँ बहन की गाली ठीक है, मगर तू मुझे मारा कैसे? हाँ हाँ? अबे तूने काम ही कान पे बजाने वाला किया था। भाई रावल हाथ में ही था। घंटा घंटा हाथ में था तेरे। तुम लोगों को मैंने मगरमच्छ मारने भेजा, तुम लोग यहां मच्छी बाजार बना के बैठे हो। हंसने की आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है तुम लोगों के कानों में? बंबई हंस रही है हम पे, बोल रही है खाक राज करेगा शोएब भंवर। एक बात याद रखना, दुश्मन जब हाथ से निकल जाता है ना तो पूरी रात चूड़ियों की आवाज सुनाई देती है, खान खान खान। भाई रावल हाथ से निकल गया, पर कम से कम साले का दिल तो तोड़ दिया। तेरा क्या प्लान है? उसको किश्तों में मारेगा तू? हैं? अरे रावल और उसकी मोना कौन से लैला मजनू थे कि मजनू पे आई तो लैला कट ली? हैं? जावेद, आजकल प्यार ना नौकरानी जैसा हो गया है। आता है, बेल बजाता है, काम करता है और चला जाता है। सही बोला भाई, प्यार में आदमी के ब्रेक फेल हो जाते हैं। मेरे साथ कभी हो तो जैक लगा देना।
इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी असलम। प्यार का मारा वैसे भी पानी नहीं मांगता।